राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। काले कृषि कानून जो है वो मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गए। हड्डी कैसे बन गए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सू मोटो ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान आंदोलन को के ऊपर ये टिप्पणी की कि बहुत ही गलत तरीके से हैंडल किया है मोदी सरकार ने और बहुत गलत तरीके से ये लागू किए गए हैं बिलों को, इनको तुरंत रोका जाए, नहीं तो हम रोक देंगे, और जम के फटकार भी लगाई। अब आगे की बात यह है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि मोदी सरकार ने आनन फानन में हलफनामा दे दिया। किसान आंदोलन के चलते जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें हलफनामा दिया और उस हलफनामे में जो कहा है वो बहुत ही गलत है। बहुत ही गलत इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है। मोदी सरकार अपने हलफनामे में क्या कहती है? मोदी सरकार कल जो शाम में हलफनामा दिया है उसमें कहती है कि ये जो कानूनों की वापसी की बात है ये तो हमें अस्वीकार्य है। और उसके साथ साथ उस हलफनामे में मोदी सरकार ने जो हमारे आंदोलन कर रहे किसान हैं इनके ऊपर भी गलत टिप्पणी कर दी है। तो किसानों का गुस्सा तो जायज ही है बढ़ना, और सवाल ही नहीं उठता कि उनका गुस्सा नहीं बढ़े। तो किसानों का गुस्सा और भी बढ़ गया है। एक के बाद एक गलतियां, इतनी गलतियां मोदी सरकार करेगी ये तो शायद बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बीबीसी ने देखिए कल खबर छापी शाम में, कृषि कानून केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। यह हलफनामा ही है जो मोदी सरकार के प्रति किसानों को और गुस्से में लाके खड़ा कर रहा है। अब इस हलफनामे के बारे में पढ़ते हैं उसमें क्या क्या लिखा है। जो आखिरी में लिखा है वो महत्वपूर्ण है। हलफनामा मतलब एफिडेविट दिया है सरकार ने, अपनी बात रखी है। उन्होंने अपने कहा है कि देखिए कोई भी इससे दुखी नहीं है किसान, सिवाय 2 राज्यों के किसानों को परेशानी है। जगह जगह के राज्य के किसान कह रहे हैं कि उन्हें फायदा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें। अब देखिए आखिरी में क्या लिखा है। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, जो बीबीसी ने छापा है, कि पूरे देश में किसानों ने इस कानून को स्वीकार किया है और केवल कुछ ही किसान और दूसरे लोग जो इस कानून के खिलाफ हैं उन्होंने इसके वापस लिए जाने की शर्त रखी है। तो आप सोच सकते हैं, मतलब सीधा सीधा है। सुप्रीम कोर्ट में जाके मोदी सरकार ने यह पक्ष रखा है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहा है मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है और ये थोड़े से है, और जो पूरे हैं किसान वो समर्थन करते हैं। अरे साहेब, आप अपनी सरकार जहां जहां राज्यों में है वहां पुलिस से रोकवा रहे हैं, उनको आने नहीं दे रहे। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वो छूट देती है, जाइए आपका जो प्रदर्शन करना है कीजिए, अधिकार की बात के साथ खड़ी हुई है। लेकिन आप हरियाणा में उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छुड़वा देते हैं ताकि वो वापस चले जाएं किसान वहां से। आप हरियाणा से आगे नहीं जाने दे रहे किसानों को, तो परेशान किसान कहां जाएगा? महाराष्ट्र से निकलेगा तो ये किसानों को मध्य प्रदेश में रुकवा दिया जाएगा। तमाम चीजें की जा रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये परेशानी बन रही है। गुजरात में रोक दिया जाएगा महाराष्ट्र के किसान को क्योंकि वहां इनकी सरकार है। तो इस तरह से बताने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया है कि आप तो बहुत ही गलत किया है आपने जिस तरह से किया है, बिना कंसल्टेंसी के प्रॉपर। अब देखिए कंसल्टेशन के प्रॉपर। अब देखिए आगे आखिरी लाइन जो लिखी है इससे किसान बहुत भड़क उठा। सुप्रीम कोर्ट किसान तो गया नहीं था। हलफनामे में आखिरी में मोदी सरकार ने लिखा है, सरकार ने अपने हलफनामे में एक बार फिर कहा, कानूनों की वापसी की मांग ना तो न्याय संगत है और ना ही केंद्र सरकार को स्वीकार्य है। हैरत होती है कि अंबानी अडानी जो मजबूरी बन गए हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा था इससे पहले कि ये अंबानी अडानी बिल है, तो ये अंबानी अडानी बिल इतनी परेशानी बन जाएंगे कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी जाके कहेगी कि ये हम वापस लेंगे ही नहीं, हमें स्वीकार ही नहीं है। अगर किसानों के अधिकार नहीं जा रहे हैं तो क्या कानून वापस लेने से लोग पूछ रहे हैं अडानी अंबानी के अधिकार छिन रहे हैं? क्या कानून वापस हो जाएगा तो परेशानी अडानी अंबानी को हो जाएगी? ये लोगों के मन में आज सवाल उठ रहा है और उन्हीं सवालों को राहुल गांधी जी ने भी कहा था। अब इसके साथ साथ ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई अंबानी अडानी की मजबूरी होती है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब ये सारी की सारी बातों का कोई जवाब नहीं है। आप सोचिए 18 अमेंडमेंट्स किए हैं, 18 संशोधन किए हैं तीनों काले कानूनों के अंदर मोदी सरकार ने, जो साफ बताता है कि मतलब इनके कानून गलत थे। क्या किसी कानून में आज तक लागू होने से पहले 18 संशोधन हो जाएंगे? 18 संशोधन मतलब 18 बदलाव। सरकार ने माना क्या 18 जगह पे गलत है इन कानूनों के अंदर। तो ये कोई सही बात तो है नहीं, फिर भी सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे। अब कहा जा रहा है कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी जांच का बीच का वो करेगी, सेटलमेंट का आपकी भी सुनेगी, किसानों की भी सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार की भी सुनेगी और हल निकालेगी। लोगों ने कहा शाहीन बाग के अंदर कमेटी बनाई गई थी,
3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसके बाद के इस तरह से कहीं पर भी धरने प्रदर्शन में बैठना, किसी सड़क को घेर के, पब्लिक प्रॉपर्टी को घेर के, वो सही है ही नहीं। तो किसान साहब कह रहे हैं कि हमें जाना ही नहीं है। अब किसान संगठनों ने सीधे सीधे मना कर दिया है कि हम कमेटी का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। तो लोग कह रहे थे कि मोदी सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं खत्म कराना चाहती है पूरा आंदोलन, पर अब किसान ने जब से मना किया है कमेटी का हिस्सा बनने से, और मोदी सरकार का हलफनामा जो किसान कह रहे हैं कि ये अंबानी अडानी के प्रेशर में आके आपने डाल दिया है हमारे खिलाफ और हमको झूठा कहा जा रहा है। और ये देखिए कमेटी का हिस्से के ऊपर बीबीसी ने लिखा है, कमेटी का हिस्सा बनने से किसानों का इनकार। इससे पहले कृषि कानूनों को लेकर सरकार और आंदोलनरत किसानों के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए गठित किसी भी कमेटी का हिस्सा बनने से किसानों ने इनकार कर दिया है। मतलब किसान साहब कह रहे हैं हम किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। किसानों का इस देश के अन्नदाता की एक ही मांग है, जो हर एक विपक्षी राजनीतिक दल भी साथ में खड़े होके उनकी आवाज से आवाज मिला के कह रहा है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। बड़े हास्यास्पद नहीं लगता आपको? जिनके लिए मोदी सरकार ने कानून बनाए वही ये कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये हमारा डेथ वारंट है, पर फिर भी वो किसानों के ऊपर बनाए गए कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। जो बनाए, जिनके लिए बनाए गए, वो उससे संतुष्ट नहीं। जिनके ऊपर थोपा जा रहा है वो कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए, और उनको ये कहा जा रहा है ये आपको फायदा पहुंचाएंगे। अब इसके बाद भी आप समझ सकते हैं कि मजबूरी क्या होगी। इसीलिए ऐसे ही राहुल गांधी ने नहीं कह दिया था कि ये अंबानी अडानी बिल है, और ऐसे ही अडानी जी के ऊपर एक ने आरोप नहीं लगा दिया था कि बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए जा रहे हैं, गोदाम बनाए जा रहे हैं। अब कितनी सच्ची बात है कितनी झूठी बात है आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन कृषि क्षेत्र में जब से ये 2 लोग अंदर दाखिल हुए हैं तब से ये कानूनों की बात आ गई। तो अब सारी की सारी चीजें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो मना कर दे सरकार के साहब हमें तो ये वापस लेना स्वीकार्य नहीं है, कानून मतलब सवाल ही नहीं उठता साहब हम कानून वापस ले लें। तो ऐसी हठधर्मी किसके लिए है ये लोग जानना चाहते हैं। उन लोगों तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए जिन लोगों को लगता है कि मोदी सरकार विकास के लिए आई है, तो उनको पता चलेगा कि किनके विकास के लिए आए हैं, आखिर किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, साफ समझ में आ जाएगा। लाइव टीवी के इस वीडियो को व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां भी शेयर कीजिएगा, और साथ में यूट्यूब पे लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले कर लें और फिर बेल आइकन दबाएं। और मैं आपसे फिर से विनती करूंगा कि किसानों के हित में आवाज उठाइए, इस वीडियो के साथ साथ अपने भी वीडियोस बनाइए, लेकिन किसानों के मुद्दे को उठाते रहिए। इस देश का अन्नदाता नहीं रहेगा तो देश कैसे रहेगा, हम कैसे रहेंगे, क्योंकि हमें अनाज चाहिए और अनाज अन्नदाता की मेहनत से आता है। वो अन्नदाता आज भारत का परेशान है, जिस भारत में 55 से 60% लोग खेती करते हैं। आप खुद सोच सकते हैं छोटे जो किसान हैं वो कितने परेशान हैं। आज उनकी परेशानी को दूर करने के बजाय उनकी परेशानी को बढ़ा दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।